हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो जून का मंथ होगा वो कैसा जाने वाला है। सो ये होगी एरीज के लिए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए सन, मून एंड राइजिंग। सो लेट्स सी कि इसमें हम 3-4 चीज़ें चेक करेंगे कि क्या थीम होगा आप लोगों के लिए, क्या चैलेंज होगा, क्या एक ब्लेसिंग होगी और एक क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, सो लेट्स सी कि एरीज के लिए थीम फॉर जून, guidance for June, challenge in the month of June and blessing in the month of June. Okay, wow, डैम। ऑल राइट, सो मेष राशि वालों को सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए रेडी होना है। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में आ सकती हैं। मतलब ऐसा होगा कि आपका ध्यान कहीं और है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और ये सब चीज़ें कर रहे हो और एकदम से आपकी लाइफ में कुछ और हो जाएगा। ओके, और कुछ बहुत ही ह्यूज लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंटेंट क्रिएशन में हो, ठीक है, यू विल सी कि आप एकदम से बहुत फेमस हो गए हो। या फिर कुछ लोगों के लिए आपका ध्यान बिल्कुल भी रिलेशनशिप्स पे है ही नहीं, तो एकदम से आपके लिए कोई बहुत ही अमेजिंग रिश्ता आ सकता है, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। मतलब इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है। तो सेरेंडिपिटी का कार्ड बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स कि सडन चेंजेस आना आपकी लाइफ में, कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाना। मिरेकल्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मेक श्योर कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो टेस्ट हो सकता है, बट मेक श्योर कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके लिए बहुत सारे रास्ते जो हैं वो खुलने वाले हैं। एक न्यू लाइफ आपके लिए स्टार्ट होगी। अपनी पुरानी लाइफ को आप पीछे छोड़ के आप एक न्यू जोन में, एक न्यू एम्परस वाली एनर्जी में, एम्परर वाली एनर्जी में आप स्टेप इन करते हुए दिख रहे हो। बट उसके लिए जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। किसी अपॉर्चुनिटी को नो नहीं बोलना, हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है जो भी लाइफ में आए, बिकॉज बहुत अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आएंगी जो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हो। इनफैक्ट हो सकता है बहुत सालों से आप एक ही पैटर्न में रहे हो, जिसकी वजह से अब आपने अपनी सारी होप्स को ड्रॉप कर दिया, तो इस वजह से एकदम से कुछ हो जाएगा। सो उस चीज़ को लेके एकदम अवेयर रहना है। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसका हाथ पक्का पकड़ना है, बिकॉज ये जो भी अपॉर्चुनिटी होगी ये यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ में लेके आएंगे। ओके, देन इफ़ आई टॉक अबाउट द कार्ड ऑफ थीम, कहीं ना कहीं आप ये जो जून होगा ना, इट इज़ गोइंग टू बी अ मिड पॉइंट फॉर यू। ओके, एक ऐसा मिड पॉइंट जहाँ पे आपका एक पैर आपकी नई दुनिया में है और एक पैर आपका पुरानी दुनिया में है। ओके, तो इसलिए थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू रियलिटी। समझ नहीं आएगा, चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी भी हो सकती हैं कि समझ ना आए, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाए कि हो क्या रहा है लाइफ में। अभी तक लाइफ ऐसी थी, अब एकदम से चेंज हो गई है। इस तरीके के आहा मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी। आप एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। पहले अगर आप आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इश्यूज़ थे, या फिर आप अपने आप पे ही आपको इतना भरोसा नहीं था, अपने काम पे, अपने पैशन पे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना फेथ नहीं था, तो वो आपका जो फेथ है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। सो व्हेन यू विल कम आउट, जब आप एक पुरानी साइकिल से बाहर आओगे, आप एक राजा या एक रानी वाली एनर्जी लेके बाहर निकलोगे। सो बहुत ही ज़्यादा क्वीन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा किंग वाली एनर्जी है। अपनी पावर को ओन करना, ठीक है, अपनी पावर को क्लेम करना, वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि आपके लिए क्या चैलेंज होगा, वो चैलेंज यही होगा कि आप अपनी न्यू लाइफ को वेलकम करते हो या नहीं करते हो। ओके, आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस आपका दिल आपको बोलेगा कि मुझे ये करना है, बट आपका कंफर्ट जोन आपको बोलेगा नहीं, तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये मत करो। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी विल बी देयर। तो इसलिए अपनी न्यू लाइफ को लेके एकदम ओपन रहना है, और यही आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर आपने ये चैलेंज क्रॉस कर लिया, अगर आपने ये चैलेंज पास कर लिया, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, सो जून विल डिसाइड, ये जो जून का मंथ होगा ये डिसाइड करेगा कि आप कितने ज़्यादा रेडी हो अपनी न्यू लाइफ के लिए, न्यू चेंजेस के लिए, पॉजिटिव चेंजेस के लिए, और कितने ज़्यादा रेडी नहीं हो। ओके, दैट इज़ देयर। देन इफ़ आई टॉक अबाउट योर ब्लेसिंग की क्या ब्लेसिंग है, सो यहाँ पे आया है चॉप वुड। ब्लेसिंग में आई वुड से कि कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर हटने वाले हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाले
वाले हैं। तो उस चीज़ को लेके जस्ट मेक श्योर कि, और ये ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ये थोड़े ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा थोड़े से सड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी अगर ट्रिगर हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी, आपको टेम्परामेंट इश्यूज़ हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, हम चिड़चिड़ापन और ये सब चीज़ें। सो ये एनर्जी जो है ये यूनिवर्स ख़त्म करने वाले हैं आपके अंदर से। तो आप देखोगे आपका खुद का एक न्यू बर्थ होगा, आप और ज़्यादा हम्बल होते हुए दिख रहे हो, आप और ज़्यादा ग्राउंडेड हो गए, आप और ज़्यादा सेंटर्ड हो गए, आप लोगों के टूवर्ड्स और ज़्यादा काइंड हो गए। पहले अगर आपके अंदर गुस्सा वाला चीज़ थी कि किसी को कुछ भी बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला एटीट्यूड, वो एटीट्यूड जो है वो आपका यूनिवर्स हटाने वाले हैं, वो आपका क्लीन होगा। एंड दैट इज़ व्हेन आप अपनी न्यू सेल्फ को देखोगे। सो उस न्यू सेल्फ को लेके एकदम प्रिपेयर्ड रहना है, ओपन रहना है। ओके, सो या दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि वृषभ राशि वालों के लिए जो जून का मंथ होगा वो आपके लिए कैसा जाएगा। सो ये आपके सन, मून, राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग होने वाला है। सो लेट्स सी, इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे। पहला कि क्या थीम होगा, क्या चैलेंज होगा, ब्लेसिंग, और एक क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सो लेट्स सी कि वृषभ राशि वालों के लिए थीम फॉर द मंथ ऑफ जून, 1 challenge, 1 blessing and 1 guidance. Okay, so theme में we have the card of message in a bottle. Make sure that you don't stop to manifest. Make sure कि आप जो भी ड्रीम करते हो, जो भी आपकी विशेस हैं, उसमें कोई स्टॉप नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई पॉज नहीं आना चाहिए। ये जो जून का मंथ है ये ऐसा है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बैठे बैठे सपने मत देखो, ये आपके लिए एक ऐसा मंथ है कि आप बैठे बैठे सपने देखो। आप जो बैठे बैठे सपने देखोगे, जो आप विजुअलाइज करोगे, जो आप इमेजिन करोगे, वो सब चीज़ें आप बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर्स होंगी इन द मंथ ऑफ जून, वृषभ राशि, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, वो बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी कि आप बहुत जल्दी से अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। बिकॉज आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे टैप करोगे जहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाली हैं। ओके, और ये आपके लिए गाइडेंस है कि जितना इमेजिन करोगे, जितना विजुअलाइज करोगे, उतना आपके लिए बेटर रियलिटी होगी। ओके, सो इसलिए, और वही लोग विजुअलाइज कर सकते हैं जहाँ पे जिनके पास क्रिएटिविटी है। जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं है वो लोग विजुअलाइज कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे तरीके से यूज़ करो। ओके, अपने आप को स्टॉप मत करो। कभी कभी हमारे अंदर डाउट्स आते हैं कि हम कुछ ज़्यादा तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं होगी। जस्ट डू इट। जिस भी आपका जो भी पोटेंशियल है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जिस भी हद तक जा सकते हो, ठीक है, इमेजिन करने के तो लेवल पे आप करो एंड यू विल सी द मैजिक ऑफ इट। ओके, वो मैजिक डेफिनेटली आपको दिखेगा। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी आपको ड्रीम्स आएंगे इन द मंथ ऑफ जून, काफ़ी ज़्यादा साइकिक ड्रीम्स लग रहे हैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए, बहुत मैसेजेस देंगे। जो मून की एनर्जी होगी वो आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस देगी। तो इसलिए वो डोर को पकड़ के रखना है। ओके, और वो कैसे पकड़ सकते हो, आपको जो भी सपना आ रहा है, जो भी आपको आप उठे हो, आपको सपना आया, उसी टाइम उसको जर्नल करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या थीम होने वाला है, सो थीम में यहाँ पे जो मैसेज आया है वो आया है मैसेज इन अ बॉटल। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यूनिवर्स की साइड से आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा आपको अपने खुद के ड्रीम्स के थ्रू मिलेंगे, या वाटर एलिमेंट की मुझे एनर्जी दिख रही है। अगर आप पानी के पास टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ पर आप देखोगे आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी, जो लोग मेडिटेट करते हैं। ओके, कहीं कोई एक ऐसा पर्सन जो पानी के आसपास रहता है, वहाँ से कोई पर्सन आपको कोई रीच आउट कर सकता है। कोई दूर से, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कोई पर्सन आपको रीच आउट करे, किसी का रिश्ता आ जाए। तो कुछ दूर वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है।
दूसरा मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि जैसे जून में ना आपका एक पर्सनल मिशन होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को, किसी ट्रुथ को आपको निकालने को कहा जाएगा, ओके। और वो ट्रुथ जो होगा वो आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू ही मिलेगा। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत आराम से पूरी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर आपका सिर्फ एक काम होगा, जो कि है इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, एंड इट विल बी डन फॉर यू। जो लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हो, उनके मैसेज का, उनके कॉन्टैक्ट का, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। सो दिस पर्सन माइट रीच आउट टू यू, वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप रीच आउट करो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स दिख रही हैं। आप अनएक्सपेक्टेडली किसी बहुत ही पुराने पर्सन से मिल जाओगे, यू नो, आप कहीं जा रहे हो, आपको एकदम से कोई टकरा जाएगा। दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी मच देयर. Now if I talk about the guidance for you, now the guidance for you is कि आप, it's like let's say कि आप एक ब्रिज है और ब्रिज के इस पार पे आप हो, उस पार पे आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, लेकिन ये जो ब्रिज है ये ब्रिज नहीं है कि रोप है, ओके। अब आपको ये देखना है कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचो। तो इसकी जो की है आपके पास वो है आपका खुद का विजडम, वो है आपकी खुद की समझदारी, आपका खुद का इंटेलेक्ट, आपकी खुद का विजडम ही आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, ओके। आपका खुद का विजडम ही आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप इस पोटेंशियल को रियलिटी में चेंज करो, और वो चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू यूज़ योर विजडम। अगर आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हो, सिर्फ लॉजिक यूज़ करते हो, लॉजिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ उन चीज़ों पे विश्वास करना जो हमें हमारी इन आँखों से दिख रहे हैं। लेकिन इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्ट का मतलब होता है उन चीज़ों को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना जो हमें महसूस हो रही हैं और सिर्फ आँखों से नहीं दिख रही हैं, ओके। सो यहाँ पे विजडम और इंटेलेक्ट का काम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या ब्लेसिंग होने वाली है, सो ब्लेसिंग में आया है अ चेंज इन द विंड। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये मंथ में ना एक्सटर्नली कुछ पॉज रहेगा आपकी लाइफ में, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो ये जो पॉज वाला टाइम होगा इसको आप बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। हाउ? बाय इमेजिनिंग, बाय मैनिफेस्टिंग, ओके। सो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी वो ये होगी कि एक्सटर्नली बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट होंगी, कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी। द बेस्ट पार्ट इज़ आप स्टिल रहोगे, ओके। वो चीज़ आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेंगी, चाहे वो आपके अच्छे के लिए हो रही है या जिस भी रीज़न से हो रही है। आप एकदम ऐसे लग रहे हो अनबॉदर्ड, आपकी अनबॉदर्ड स्टेट होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो एनर्जी होगी वो उस टाइम पे कहीं और ही होगी, किसी और ही टाइमलाइन में, किसी और ही डायमेंशन में होगी। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग कि जो भी प्लानिटरी शिफ्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में, जो कुछ भी होगा वो होता जाएगा, लेकिन आपको कोई भी चीज़ टच नहीं कर पाएगी। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका जून का मंथ कैसा जाएगा। तो ये होगा जेमिनी के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, सन, मून एंड राइजिंग। सो वी आर गोइंग टू सी, हम चेक करने वाले हैं कि जून में क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। 4 चीज़ें देखेंगे एंड ये सन, मून, राइजिंग, ये मैं बोल चुकी हूँ, तीनों के अकॉर्डिंग होगा। सो लेट्स सी कि मिथुन राशि वालों के लिए जून के मंथ का थीम क्या एक चैलेंज हो सकता है, एक ब्लेसिंग और एक गाइडेंस। ओके, थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, बट लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि चैलेंज जो आपके लिए रहने वाला है, मैं चैलेंज से स्टार्ट करूँगी। सो चैलेंज में जो कार्ड आया है वो आया है यांग का, मतलब कि मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी के क्या ट्रेट्स होते हैं? एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, एक सही दिशा में लीड कर पाना, दूसरों को भी अपने आप को भी, ओके। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाना, असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस,
ओके। जहाँ पे बाउंड्री मेकिंग करनी है वहाँ पे बाउंड्री मेकिंग करना, जहाँ पे बाउंड्री को तोड़ना है वहाँ पे बाउंड्री को तोड़ना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कहीं ना कहीं मंगल की जो एनर्जीज होंगी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं फॉर यू। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके लेसन्स रहेंगे वो रहेंगे कि आप कितने ज़्यादा एक्शन ले पाते हो और कितना ज़्यादा नहीं। ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं, यू कैन गूगल इट, जहाँ पे आपको कोई सपोर्ट ऐसा फील होगा कि आपके पास कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है, ठीक है। एकदम अकेला फील करना, एकदम ऑर्फन्ड फील करना, ठीक है। ऐसा फील करना कि ना पेरेंट्स का सपोर्ट है, ना पार्टनर का सपोर्ट है, अगर है तो ना बच्चों का, किसी का भी, दोस्तों का, कलीग्स का, व्हाटएवर इट मे बी। सो अगर होगा भी तब भी आपको कमी महसूस होगी ही, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपने अंदर कुछ झांकना है, आपको अपने अंदर कुछ ढूंढना है। तो ये जो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल होगा ये एक ब्लेसिंग की तरह होगा, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको लीड करेगा अपने अंदर जाने से, और उसके बाद यू विल सी, या फिर आप एक ऐसा एक्शन लोगे जो अपने आप आपकी रियलिटी को, बाहरी रियलिटी को चेंज कर देगा, ओके। बट द आंसर विल कम फ्रॉम यू, आपके अंदर से ये आंसर आएगा। ये जो लाइट होगी ये आपके अंदर से आएगी। तो इसलिए बाहरी रूप पे, एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प सीख करने की कोशिश मत करना, बिकॉज जो करना है वो आपको ही करना है, चाहे आप लड़का हो या आप लड़की हो। क्यों? क्योंकि ये आपका एक सोल लेसन इस टाइम पे चल रहा है जो आपकी सोल आपको सिखाना चाहती है, ओके। जो थीम होगा वहाँ पे आया है नो प्लेस लाइक होम। अब यहाँ पे होम क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो जो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। उनके क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनका क्या कहना है, क्या नहीं है, आप इतना ज़्यादा उन चीज़ों में खो जाते हो कि आप अपने खुद का स्टैंड ले नहीं पाते हो, आप अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आप अपनी खुद की समझदारी को, दिमाग को यूज़ नहीं कर पाते हो, ओके। और जब हम ये बोलते हैं कि देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ठीक है, और देयर इज़ नो पीस लाइक होम, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उसको समझने लग जाते हैं कि एक्चुअल घर और मतलब एक्चुअल फैमिली। बट ये जो आपका घर है ये आपकी खुद की बॉडी है, ओके। जो आपको सुकून, जो आपको पीस अपने आप के साथ मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, और ये चीज़ आपको सीखनी है, ओके। ये आपकी सोल एक लेसन लिखवा कर लाई है जो आपको सीखना ही है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आप अपने घर से दूर रहते हो या कुछ भी ऐसा, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने होम टाउन जाओ, आप अपने घर पे जाओ, वापस अपनी फैमिली से मिलो। एक ये एनर्जी भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रही है। बट अगर मैं सोल लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे बात करूँ, सो जो मैंने पहले बोला वो एक मुझे मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा, इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है रीजनरेशन का। जो रूट्स हैं आपकी, रूट्स में कहीं ना कहीं एक अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, एक अपग्रेडेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। जो डीएनए है, डीएनए कोड सिस्टम जो है वो यहाँ पे अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि ट्रिगर कर सकती हैं, कुछ एंसेस्ट्रल लेवल पे कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपनी लाइफ में नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो और उसके बाद कुछ ना कुछ हर्डल्स आएँ, ठीक है, कुछ ना कुछ हर्डल्स आती रहेंगी या कुछ भी ऐसा। इस तरीके की एक मुझे एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपकी यांग वाली एनर्जी काम आएगी, जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के एक लीडर की तरह कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, ओके। सो वो डिस्पाइट और बिकॉज दोनों वाली एनर्जी हो सकती है। सो हियर यू हैव टू बी केयरफुल। बट कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस जहाँ पे आपका फेथ टेस्ट हो सकता है, फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, यू नो, एंसेस्ट्रल हीलिंग से रिलेटेड मुझे कुछ लग रहा है। एंसेस्टर्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपको महसूस हो सकती है इस पूरे जून के टाइम में। सो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की नीड है, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो मंथ है जून का वो कैसा जाएगा। सो ये होने वाला है कैंसेरियंस के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, एंड ये होगा सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। हम 4 चीज़ों पे टैप करेंगे। वन इज़ योर थीम, कि क्या थीम होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून।
देन वन इज़ चैलेंज, कि क्या एक चैलेंज आ सकता है. देन वन इज़ द ब्लेसिंग, क्या ब्लेसिंग होने वाली है. एंड वन इज़ अ गाइडेंस. ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर थीम, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आया है वो आया है कम टू द एज. सबसे पहली चीज़ तो ये कि जून का जो मंथ होगा ना, इसमें बहुत सारी स्पॉन्टेनियस डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं. ठीक है, इट्स लाइक अगर आप ये कार्ड देखो, इट सेज कम टू द एज, तो यूनिवर्स ना आपको एज के ऊपर लेके आके आपको नचवाने वाले हैं लिटरली. ठीक है, इट्स लाइक यूनिवर्स आपको अपने इशारों पे नचाएंगे इस जून के मंथ में. ठीक है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एकदम से आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एकदम से आपको कहीं कहीं पे कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, मतलब आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा. तो इसलिए अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना. ओके, जून के मंथ में मेक श्योर कि जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहते हो, जितना ज़्यादा वेल सेंटर्ड रहते हो, अपनी एक्सरसाइज करना, वर्कआउट्स करना, ये सब चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती है थोड़ा सेंटर्ड अप्रोच रखने में. ओके, सो जितनी ज़्यादा आप ये चीज़ करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप डिसीजंस ले पाओगे. बिकॉज जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी वहीं पे ही आप कॉन्फ्लिक्ट में आके आप बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर सकते हो. कर्क राशि. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस भी आ सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे कि जॉब चेंज, कोई जगह शिफ्ट, कोई जगह से शिफ्ट हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली. इट्स लाइक आपने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी ये चीज़ कर लोगे, बट एकदम से कुछ हो जाएगा. अब वो आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके हो सकता है फेवर में ना भी हो. इट डिपेंड्स कि आप उस चैलेंज को किस तरीके से लेते हो. टॉकिंग अबाउट कि क्या चैलेंज आपके पास आ सकता है, तो यहाँ पे आया है फोक इन द रोड, विच इज़ अगेन कन्फ्यूजन. बहुत सारे रास्ते खुल जाना. ठीक है, अब जब हमारे पास एक ही रास्ता होता है ना, तो हमारे लिए चीज़ें फिर भी बहुत ईजी होती हैं, बिकॉज हमें पता है कि यही एक रास्ता, इसी पे ही चलना है. लेकिन जब हमारे पास ऑप्शंस आने लग जाते हैं, जहाँ पे डेस्टिनी भी होती है और फ्री विल भी होती है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन जो है, एक्चुअल कन्फ्यूजन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा आपकी डेस्टिनी में तो ये लिखा है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी होगा कि ठीक है यही होना है. लेकिन अब जो है, अब आपकी फ्री विल भी स्टेप इन करने वाली है. ओके, तो आप अपनी फ्री विल से क्या करते हो, क्या एक्शंस लेते हो, क्या डिसीजंस लेते हो, वो चीज़ होगी. एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगी. बट बिफोर ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो, आपको यूनिवर्स गाइडेंस भी देंगे. ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में कोई इंसान आपको मिल जाएगा जो आपको रैंडमली कुछ गाइड करेगा. कोई एक स्पिरिट एनिमल, आपको बार बार एक एनिमल दिख सकता है. तो कुछ ना कुछ आपको साइंस भी दिए जाएंगे, लेकिन आप वो नोटिस तभी कर पाओगे जब आप वेल ग्राउंडेड हो. ओके, सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि अपनी एक्सरसाइज, अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके, अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेके, स्लीपिंग हैबिट्स को लेके एक्सट्रीमली कॉशियस होने की नीड है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स में आया है ऑल दैट ग्लिटर्स. आई फील कि जून में जो आपके लिए ब्लेसिंग होगी ना, वो आपको लगेगा कि वो आपके लिए ब्लेसिंग है ही नहीं. ओके, इट्स लाइक रिवर्स साइकोलॉजी. कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये तो इल्यूजन है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो एक बहुत बड़ी सफरिंग है, ऐसा है वैसा है, एक कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड. लेकिन जैसे ही आप जून से जुलाई के मंथ में जाओगे, जुलाई का मिड जो होगा वो आपको रियलाइज़ करवाएगा कि अभी तक जो आपको आपकी सफरिंग लग रही थी वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी. ओके, तो ये एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिख रहा है. साथ में मुझे कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी लग रहा है, जैसे हम बोलते हैं, एक सेइंग है ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है. बट आपके केस में यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ लग रही है कि एकदम से कुछ ऐसा आपको फील होगा कि ओके, कुछ ऐसा शाइनिंग जैसी आपको एनर्जी आएगी कि बेसिकली यूनिवर्स आपको ये दिखाएंगे किसी ना किसी तरीके से इन द मंथ ऑफ जून की चमकती हुई चीज़ सोना हो सकती है. ओके, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना है. ऑलराइट, उसी पाथ पे नहीं चलना, सेम बिलीफ सिस्टम पे नहीं चलना जो हमेशा से होता आया है. थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग को ओपन करके चीज़ों को एक ओपननेस और रिसेप्टिविटी के साथ देखना है.
नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या गाइडेंस है, तो इसमें आए हैं एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सो लाइक आई सेड कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी स्पिरिट एनिमल है, यहाँ पे भी स्पिरिट एनिमल है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स बार बार दिख सकते हैं ड्रीम्स में, इन जनरल आपको बार बार दिखेंगे, जो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई कुछ गिफ्ट भी कर सकता है, और जो भी आपको गिफ्ट्स मिलेंगे ना इन द मंथ ऑफ जून, लेट्स से आपको कोई गिफ्ट मिलता है, ओके, वो हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत साधारण सी चीज़ हो, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में आई होगी। ऑलराइट, तो इसलिए अपनी हर चीज़ को लेके थोड़ा सा एक बड़े पर्सपेक्टिव से सोचना है, एक ऐसे पर्सपेक्टिव से सोचना है कि जो कुछ भी हो रहा है एक रीज़न की वजह से हो रहा है, एंड वो प्रॉबेबली वो जो रीज़न है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रीज़न है, इट्स नॉट समथिंग जो नेगेटिव है। ओके, तो अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखना है। मेक श्योर कि जो भी आप जिन लोगों से मिल रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, आप उनकी अटमोस्ट रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक रिस्पेक्ट, हम्बलनेस, ये सब एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अदरवाइज आपके सामने कब भगवान आके चले जाएंगे आपको ये भी नहीं पता चलेगा। सो वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका जून का मंथ कैसा जाएगा। सो ये होगा सिंह राशि वालों के लिए, यानी कि लियो के लिए, एंड वी विल सी अकॉर्डिंग टू योर सन, मून एंड राइजिंग। तो ये आपके सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जिस भी तरीके से आप देखते हो आप वैसे देख सकते हो। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं या क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ जून। थीम, ओके, थीम में जो मैसेज आया है वो आया है नेवर एंडिंग स्टोरी। जून जो होगा वो थोड़ा सा आपके लिए मेंटली डिस्टर्बिंग हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, आपकी जो पुरानी साइकिल्स हैं वो आपकी रिपीट हो रही हैं, और वो सब साइकिल्स रिपीट होंगी जहाँ पे आपने उस सिचुएशन को, एक रिलेशनशिप को, अपने खुद के पैटर्न को, अपनी हैबिट को आपने क्लोजर नहीं दिया। ओके, तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा और सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, अपने अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा झांक के देखना पड़ेगा, बिकॉज इट सीम्स कि जैसे आप मेंटली आप बहुत परेशान हो जाओगे कुछ चीज़ों को लेके कि क्यों आपकी लाइफ में ये सिचुएशन जो है हमेशा आ जाती है, क्यों यही चीज़ बार बार होती है, क्यों ये पैटर्न हमेशा से रिपीट होता है। तो कुछ पैटर्न्स को लेके ना आप बहुत फ्रस्ट्रेटिंग वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, तो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यार अब तो ये सिचुएशन एक नेवर एंडिंग स्टोरी बन चुकी है। बट वो नेवर एंडिंग स्टोरी इसलिए बनी है बिकॉज ना आपने उस चीज़ से लेसन लिया और ना आपने उस सिचुएशन को क्लोजर दिया। सो अगर अभी भी जून में भी आप इस चीज़ पे वर्कआउट नहीं करते हो, इस पैटर्न के साथ वर्कआउट नहीं करते हो, तो वो वापस से सेम चीज़ें रिपीट होंगी ही। इट्स लाइक कि लेट्स से बहुत ही एक छोटा सा सुपरफिशियल एग्जांपल अगर मैं दूँ, इज़ कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, आपने देखा कि इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका ब्रेकअप हो गया, आप दूसरे पर्सन के साथ आए, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, फिर आपका ब्रेकअप हो गया। सो इट्स लाइक बॉडीज चेंज हो रही है, लेकिन जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। ओके, उस रीज़न का जो बेस है वो एग्जैक्टली सेम है। सो दिस इज समथिंग जो आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है एंड उसी टाइम पे उस चीज़ को तोड़ना है। लेट्स सी कि क्या एक चैलेंज हो सकता है लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सो वी हैव सेरेंडिपिटी। सी, जो एक चैलेंज होगा ना वो ये होगा कि आप सरेंडर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप सरेंडर कर पाते हो तो डेफिनेटली यू विल एक्सपीरियंस मिरेकल्स इन योर लाइफ, ठीक है। बहुत अनएक्सपेक्टेडली मिरेकल्स होंगे, अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे कि लक विल बी इन योर फेवर, लक आपके फेवर में होगा, क्योंकि सेरेंडिपिटी का कार्ड आया, एकदम से अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होने लग जाती हैं, हमारे फेवर में चीज़ें टर्न आउट होने लग जाती हैं। लेकिन
इस मिरेकल वाली चीज़ पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। ओके, लॉजिकल लोग हमेशा प्रूफ पे जाते हैं, ये चीज़ अच्छा मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एग्जिस्ट कर रही है तो ये है, लेकिन अगर आंखों के सामने एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मतलब ये नहीं है, और हम इसको साइंस का नाम दे देते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, राइट। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो प्रूफ पे भी जाते हैं, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं, और वहीं से ही आप सरेंडर करना सीखते हो, राइट। जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, जिन्होंने डिस्कवरीज की हैं, दे वर नॉट लॉजिकल, दे वर इंटेलेक्चुअल पीपल। सो वैसे ही यहाँ पे अपने आपके लिए जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि आप अपने लॉजिक से बाहर आओ और थोड़ा सा सरेंडर पे फोकस करो, अपनी इंटेलेक्ट पे फोकस करो, फेथ के ऊपर अपने आप को उस रास्ते पे लेके जाओ। अदरवाइज़ वो वही सेम पैटर्न आप लूप में घूमते रहोगे एंड आप क्रिब करते रहोगे कि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा नेगेटिव क्यों है। ओके, अगर है तो लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, वी हैव हैप्पी। सो आई डू सी कि यूनिवर्स ना आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो करेंगे, ओके, और मतलब वो आपको खुश करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। आपके पास काफ़ी रीजंस होंगे इन द मंथ ऑफ जून टू फील हैप्पी, ओके, लेकिन आप उन रीजंस को कैसे देखते हो, आपके अंदर कितना ग्रैटिट्यूड आता है, कितना ज़्यादा आप उन फीलिंग्स को लेके, उन मोमेंट्स को लेके अबंडेंट फील करते हो, दैट विल रियली डिपेंड ऑन यू। एंड मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना एक ऐसी भी मुझे साइकिल दिख रही है जहाँ पे सब कुछ एकदम अच्छा होगा, और जैसे ही आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा फिर आप एंग्शियस हो जाते हो कि अब कुछ बुरा ना हो जाए, या ये जो खुशी वाले मोमेंट्स हैं ये बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो इस पैटर्न के ऊपर अपने थॉट प्रोसेस पे भी थोड़ा सा वर्क करने की नीड है, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्सटर्नली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आप लोगों के लिए, एक्सटर्नली चीज़ें आप लोगों के फेवर में होंगी, लेकिन इंटरनली आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड रह सकते हो, इंटरनली आप थोड़े से घूम जाओगे। ओके, अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग आएगी भी तो आप उसको ब्लेसिंग के जैसे देखोगे नहीं, ओके, बिकॉज आई डू सेंस कि आपके पास काफ़ी ब्लेसिंग्स होंगी, आपकी कोई विश भी है जो पूरी हो सकती है, बट वो पूरी हो भी जाएगी तब भी आप खुश फील नहीं करोगे। सो उस तरीके का भी एक एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सो वी हैव द कार्ड ऑफ कम टू द एज। थोड़ा सा एडवेंचरस स्पिरिट रखना इम्पॉर्टेंट होगा, ओके, एक ये वाला एटीट्यूड रखना कि ठीक है, वेट एंड वॉच वाला एटीट्यूड, देखते हैं कि क्या होता है, जो होगा अपने आप हैंडल हो जाएगा। जब आप ये वाला एटीट्यूड ले आओगे अपनी लाइफ में तो आप हैप्पीनेस को ज़्यादा टाइम तक अपनी लाइफ में रोक भी पाओगे, उसको एक्सपीरियंस भी कर पाओगे और उसके लिए ग्रेटफुल भी रह पाओगे, ओके। अदरवाइज यू नो व्हाट विल हैपन। तो जो गाइडेंस यहाँ पे आई है वो ये है कि डांस ऑन द बीट ऑफ लाइफ, ओके। लाइफ जिस भी तरीके से आपको लेके जाना चाहती है उसी फ्लो में चलते जाओ बिना किसी फियर के, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या इतनी बड़ी चीज़ें होंगी जितना आप फियर कर रहे हो, वो तभी होंगी जब आप में फियर होगा, बट अगर आप में फियर नहीं होगा तो कुछ ऐसा बुरा होगा ही नहीं, ओके। सो वो कहीं ना कहीं एक वो इल्यूजन हटना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा लेट योर शक्ति, अपनी शक्ति को, अपनी अंदर की शक्ति को अपने अंदर आने दो, या आई वुड से इट्स लाइक आई टेल यू समथिंग। जैसे अगर ये कार्ड है, ठीक है, इस कार्ड में ये जो हिल बनी हुई है ना, या ये जो भी सरफेस है जिस पे ये लेडी खड़ी हुई है, वो सरफेस एक्चुअली उसका खुद का दिमाग है, ओके। तो आपको अपने लॉजिक के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर आपको उस डिवाइन एनर्जी को रखना है, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को रखना है, ठीक है। जब आप फेमिनिन एनर्जी को ऊपर रखोगे तो आप लाइफ को लेके और ओपन हो जाओगे, आप लाइफ को लेके और ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाओगे, आपके अंदर डर कम होगा और एक एडवेंचरस स्पिरिट ज़्यादा होगी, आपके अंदर स्ट्रक्चर वाली चीज़ कम होगी और गोइंग विद फ्लो वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आप ऑटोमेटिकली लाइट हार्टेड फील करने लग जाओगे, ओके। सो यू हैव टू ब्रिंग योर शक्ति, यू हैव टू ब्रिंग योर फेमिनिन एनर्जी, अपनी फेमिनिन एनर्जी को बाहर लेके आओ ओवर योर लॉजिक। और इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे पूरी रीडिंग में कि लॉजिक से ऊपर इट शुड बी योर
इंटेलेक्ट, अपना इंटेलेक्ट, आपकी इंट्यूशन, ओके, और आपकी सरेंडर करने की पावर, दैट शुड बी देयर. So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. Hi everyone, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए जो जून का मंथ है ये कैसा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं या क्या यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं वर्गो को फॉर द मंथ ऑफ जून. एंड ये होगा सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग. सो लेट्स सी. वर्गो के लिए क्या थीम है, क्या एक ब्लेसिंग है, गाइडेंस एंड चैलेंज. ओके, सो फर्स्टली ऐसा हो सकता है थीम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने वाले हो व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ रिस्क. जून में हो सकता है आप कुछ ऐसा रिस्क लो, ओके, और ये जो रिस्क होगा ना, इट्स लाइक कि आपका दिल बोलेगा कि भाई ये चीज़ करनी है मुझे, ओके. अभी तक आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चल रहे थे, आपका जो दिमाग आपको बोल रहा था, लॉजिकली जो आपको ठीक लग रहा था वो सब आप कर रहे थे. बट जून में कुछ ऐसी एनर्जीज एंटर होती हुई दिख रही है जहाँ पे आप इम्पोर्टेंस दोगे कि आपका दिल क्या बोल रहा है, ओके. आप क्या करना चाहते हो, आप व्हाट आर योर हार्ट्स डिज़ायर, तो आप उन डिज़ायर्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हो. और वहाँ पे आपको पता है कि आपको एक रिस्क लेना पड़ सकता है, अपनी ईगो को साइड रखनी पड़ सकती है, अपने गार्ड्स को कम्प्लीटली ड्रॉप करना पड़ सकता है. जिस भी तरीके से आप अपने कोपिंग मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हो, जिस भी तरीके से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करते हो, वो सब साइडलाइन करके आप कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हो कि या तो आर या तो पार. दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर एंड वो आप बहुत ही फियरलेसली होके कर रहे हो, ठीक है, बिना अपने आप को दिमाग में रख के. इट्स लाइक एक लास्ट शॉट देना कि ठीक है अब देखा जाएगा जो होगा. दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर. एंड मैं बात करूँ कि क्या चैलेंज होगा. सो चैलेंज होगा, यहाँ पे आया है चॉप वुड. सो चैलेंज वुड बी कि अपने आसपास जो भी ऐसे इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं अपने डिज़ायर को फॉलो करने के लिए, ओके, अपने हार्ट्स डिज़ायर को चूज़ करने के लिए, उन सब लोगों को हटाना. बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में या तो कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी टिप्पणियाँ आपको बहुत ज़्यादा देते रहते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा उसी पाथ पे चलते हो और आप कभी भी अपनी खुद की मन की कर नहीं पाते हो, ओके. सो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है. अपने कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में आपके कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं कहीं पे भी, ओके, बट वो इन्फ्लुएंस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है और उन इन्फ्लुएंस को हटाना आपका सबसे बड़ा चैलेंज होगा फॉर द मंथ ऑफ जून. बिकॉज ऐसा होगा कि एक साइड पे ये इन्फ्लुएंसेस होंगे और एक साइड पे वो चीज़ होगी जो आप जेन्युइनली करना चाहते हो, लेकिन आप रुक सकते हो वो चीज़ करने से बिकॉज ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस. सो मेक श्योर कि इस बार जून में जो भी आप करना चाह रहे हो, आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप सोसाइटी, आप अपने दोस्त, फैमिली, इन सब को सोच के आप अपनी इस ड्रीम को रोको नहीं, ठीक है, आप अपनी इस चॉइस को आप रोको नहीं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या ब्लेसिंग होगी, सो यहाँ पे आया है थिंकर. आई थिंक ब्लेसिंग सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हो सकता है कि आपके आसपास लोग जो है ना वो कम हो जाएं जून के मिड के बाद. मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपके पास बहुत टाइम होगा सोचने का. हो सकता है कि करियर के अंदर एक ड्रॉप आ जाए, आपके पास काम कम हो करने के लिए, आपके पास खाली टाइम ज़्यादा होगा और वो खाली टाइम का आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है. और वो खाली टाइम यूनिवर्स आपके लिए वो टाइम क्रिएट ही इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आप बैठ के सोच पाओ कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में. थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम,
थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला टाइम, थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन वाला टाइम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग होगी, जहाँ पे आप फाइनली यू विल बी एबल टू थिंक थ्रू कि अच्छा लाइफ में चल क्या रहा है। आप अपनी लाइफ को अगर मैप बनाना चाहो, उन डॉट्स को कनेक्ट करो, तो वो तभी होगा जब आप अपने आप के साथ बैठोगे ना। आई थिंक या तो आप अपने सोशल लाइफ में ऑक्यूपाइड होते हो या फैमिली लाइफ में या करियर में, कि आपको बाकी चीज़ों का टाइम नहीं मिलता, अपने आप के साथ बैठने का टाइम नहीं मिलता। सो अब अपने आप के साथ बैठना है एंड यू हैव टू थिंक थ्रू। ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। सो गाइडेंस में सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पास या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, ओके, इन द मंथ ऑफ जून। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होगा जहाँ पे आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स से आपके कुछ बेसिक नीड्स हैं, आपके कुछ बेसिक एक्सपेंसेस हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये तो पूरे करने ही पड़ेंगे, ये नहीं पूरा होगा तो क्या होगा, भाड़ में जाए मेडिटेशन और ये सब चीज़ें। लेकिन हियर आई वुड से कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपको देंगे, ठीक है, जून के मंथ में, भले वो छोटा सा गिफ्ट हो, बट कोई आपकी ऐसी नीड होगी जो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। और वो इसलिए होगा जिससे कि आप उसके ऊपर से फोकस हटा के आप अपने आप के साथ बैठो, आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो और आप सोचो। बहुत ज़्यादा सोचने की नीड है, और ऐसा भी लग रहा है जैसे आप अपने बहुत सारे थॉट्स को ना सप्रेस करके बैठे हुए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये भी डर है कि अगर आप अपने आप के साथ बैठे और आप खाली बैठे हुए हो तो वो सारे इमोशंस फूट के बाहर आएंगे। ओके, सो उस चीज़ को होने दो अगर वो चीज़ हो रही है तो। सो दैट वॉज योर रीडिंग। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर ये जो हमने बोला कि यू नो आपके पास खाली टाइम ज़्यादा होगा, तो ये एक ब्लेसिंग के जैसे होगी, बट ये ब्लेसिंग की जैसे तो होगी, लेकिन वो उन्हीं के लिए होगी अगर आप इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ मैं तो खाली बैठा हूँ, मैं तो खाली बैठी हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप स्ट्रेस लेने लग जाओगे, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए ब्लेसिंग रहेगी नहीं। तो वो देखने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो, एंड प्रॉबेबली शायद से तब भी आप ये गाइडेंस सुन रहे हो। ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि आपका ये मंथली हॉरोस्कोप क्या होने वाला है। नॉट हॉरोस्कोप, एक्चुअली टैरो से देखेंगे हम। सो ये होगा लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए। सो हम देखते हैं कि आपका ये जून का जो मंथ है ये कैसा जाएगा। इसमें हम 4 चीज़ें देखने वाले हैं। वन इज़ कि आपका क्या थीम हो सकता है, क्या चैलेंज होगा, क्या एक गाइडेंस होगी, और क्या एक ब्लेसिंग होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। थीम, challenge for Libra for the month of June, one blessing for Libra for the month of June, and one guidance for Libra for the ओके। सो सबसे पहली चीज़ तो ये ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थीम से स्टार्ट करते हैं, देन ब्लेसिंग पे आती हूँ। तो थीम में जो कार्ड आया है वो आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एक अलग तरीके से अपनी फाउंडेशन को आप वापस से क्रिएट कर रहे हो। लेट्स से अगर आपको बहुत फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे थे, तो फाइनेंशियली आप एक न्यू फाउंडेशन अब बिल्ड करोगे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश और यू नो ये सब चीज़ें चलती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स चलना, हारमनी ना होना फैमिली मेम्बर्स के बीच में, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होते रहना, या एक नेगेटिविटी वाला जो माइंडसेट है या एनवायरनमेंट है, तो उन सब चीज़ों से हट के अब आप अपनी लाइफ को वापस से खड़ा करते हुए दिख रहे हो। वापस से अब आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को ले कर रहे हो। पहले जितनी भी आपने हार्ड वर्क किया है ना, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और आपकी फाउंडेशन क्या होती है? आपकी अपनी खुद की फैमिली, ओके, आप, आपके बीवी, आपके 2 बच्चे, एंड उसके बाद पेरेंट्स एज वेल जो साथ में रहते हैं। बट ये आपकी फैमिली होती है।
राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने चाचा ताऊ इन सबको, हर किसी को, हम अपने फ्रेंड्स, हर किसी को हम लोगों के लिए जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने मेहनत तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जिए हो, आप अपनी खुद की फैमिली, अपने लिए बहुत कम जिए हो। ओके, मेहनत आपने डेफिनेटली की है, बट एक सुकून, एक पीसफुल एनवायरनमेंट, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है। तो अब उसमें आप एक फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर आप लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा ना, आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश होती होगी या आपकी कुछ ऐसे विशेस होती होंगी कि मेरी फैमिली ऐसी हो, मेरी फैमिली लाइफ ऐसी हो, आप टीवी पे देखते होगे, आप लोगों की लाइफ को देखते होगे, जो आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से डिस्कम्फर्ट देता होगा कि यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। तो उन सब चीज़ों को लेके अब आपकी वापस से न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। एक एक्चुअल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना, हमें लगता है कि हैप्पीनेस हमेशा हमें बाहरी तरीक़ों से मिलेगी, हमें पैसों से, इन सब चीज़ों से, येस उससे हमें कंफर्ट मिल सकता है, बट हैप्पीनेस हमें मिलेगी या नहीं, दैट इज़ क्वेश्चनेबल। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ब्लेसिंग की, तो आपकी ब्लेसिंग में आया है नो प्लेस लाइक होम। तो ब्लेसिंग में आपका जो होम एनवायरनमेंट होगा, इट्स लाइक यूनिवर्स आपके घर में ना कुछ आपको ब्लेस करते हुए दिख रहे हैं, आपके घर वाली एनर्जीज़ को लेके, आपके होम एनवायरनमेंट को लेके, आपका जो कनेक्शन है आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, ओके, उन लोगों के साथ, अगर आप खुद बच्चे हो और आपके मॉम एंड डैड और ये सब है, उन लोगों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ ऐसे। ओके, सो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। सो यू विल फील दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ पीस। ओके, एक पीस की आपको एक्सपीरियंस होगा, एक ऐसा अनुभव होगा आप लोगों का कि आपको लगेगा कि फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, या फैमिली में जो हार्मनी होती है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। एंड रही बात आपकी चैलेंज की, तो चैलेंज में एक ये चीज़ हो सकती है कि जितने भी आपने अभी तक अपनी लाइफ में ड्रीम्स देखे हैं, जितना भी आप बैठे बैठे इमेजिन करते हो कि काश मेरी लाइफ ऐसी हो, काश मेरी लाइफ वैसी हो, अब आपकी लाइफ आपको मौका दे रही है कि आप अपनी लाइफ को वैसे बना सको। ओके, लेकिन वो आपकी फ्री विल पे डिपेंड करेगा कि आप उसके लिए कितने एक्शंस ले सकते हो। आप हैप्पीनेस के लिए, जो एक ट्रू हैप्पीनेस होती है, जो एक पीसफुल सिचुएशन होती है एक घर में, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कितना ज़्यादा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो, कितना ज़्यादा आप अपने लाला लैंड से बाहर निकल सकते हो। सो वो उस चीज़ का कहीं ना कहीं टेस्ट होगा इन द मंथ ऑफ जून। ओके, देन इफ़ आई टॉक अबाउट गाइडेंस, तो यहाँ पे आया है द कार्ड ऑफ पॉइज्ड। आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए सिर्फ इतनी है कि अपनी लाइफ को कम्प्लीटली अनअपोलोजेटिकली इन्जॉय करना। ओके, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करना, जो भी जिस भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है उस चीज़ को जीना, अपनी लाइफ को जिस तरीके से आप हमेशा से जीना चाहते थे वैसे उसको जीना, और वो अब आपको चांस मिलता हुआ दिख रहा है। सो जून जो होगा वो पूरा का पूरा आपकी होम एनवायरनमेंट, आप अपने आसपास कैसा एनवायरनमेंट, कैसी फ्रीक्वेंसीज को क्रिएट करते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी योर जून। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये जून का मंथ कैसा जाएगा। सो ये होगा स्कॉर्पियो के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। हम देखेंगे आपका सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग आपका ये जून का मंथ क्या एनर्जीज लेके आ सकता है। सो वी विल चेक 4 थिंग्स। सबसे पहला कि क्या थीम होगा, चैलेंज, ब्लेसिंग और एक गाइडेंस। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। चैलेंज में आया है पीस, लेट्स सी ब्लेसिंग, एंड लेट्स सी द गाइडेंस। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर थीम, अगर हम आपके थीम से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आया है सेरेंडिपिटी। सो विच मीन्स कि कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आना, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो एकदम से हो जाएंगी, ठीक है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, और कब आपकी लाइफ एक दूसरा टर्न ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा से सरप्राइज एलिमेंट्स, थोड़े से आहा मोमेंट्स और ये सब चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर मंथ। बट एट द सेम टाइम में मुझे ये भी लग रहा है कि लक भी आपके फेवर में होगा, इवन दो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है बिलीव ना हो
कि ये सच में लक है या क्या है, आपके लिए वो सिचुएशन थोड़ी सी अनफेवरेबल हो सकती है, बट बाद में थोड़ा सा जब उस चीज़ को टाइम हो जाएगा उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये सच में यू आर वेरी लकी टू हैव दिस। तो कुछ ऐसा गिफ्ट आपको मिल सकता है, कुछ एक ऐसी न्यूज़ के तरीके से, कोई एक ऐसे पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे ये पर्सन एक एक लक लेके आएंगे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, अबांडेंस लेके आएंगे, बट एट द सेम टाइम उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की नीड है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपने कुछ पास्ट के ऐसे पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा क्लिंग करते हो, कोई पास्ट का पर्सन है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, तो अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी आएगी तो आप उस पर्सन को ब्लेसिंग की तरह देखोगे ही नहीं। वाई? बिकॉज आपका माइंड बस एक ही जगह पे फोकस्ड है, एक ही जगह पे फिक्सेटेड है रादर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपके लिए क्या चैलेंज हो सकता है। सो चैलेंज इज़ गोइंग टू बी पीस। जो आपकी लाइफ है, लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके साथ आप कैसे पीस में आ सकते हो, कैसे उन सिचुएशंस के साथ आप पीस बना सकते हो। पहला तो ये कि अपने पास्ट के साथ, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अभी तक अपने पास्ट के साथ पीस बना नहीं पाए हो। ओके, कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग रहती है, या फिर अगर आप खाली बैठे होगे तो वो पास्ट की चीज़ें याद आने लग जाएंगी। कुछ ऐसे आपको कुछ बातों के रिग्रेट्स हो सकते हैं, किसी बात को लेके गिल्टी फील करना। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा क्वेश्चन करते हो अपने आप को कि मैंने इस पर्सन में इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट क्यों किया। सो इस तरीके की अलग अलग चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, आपके पीस को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन। ओके, ये एक चैलेंज आपका हो सकता है कि आपकी जो प्रेजेंट या फ्यूचर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकती हैं आपकी पास्ट के सर्कमस्टांसेस की वजह से। नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग होने वाली है। सो यहाँ पे आया है एक्सचेंजिंग गिफ्ट। सो लाइक आई सेड कि कुछ ना कुछ या तो आपको न्यूज़ मिलेगी, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। बेसिकली अब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी कम्युनिटी बनेंगे। एंड कम्युनिटी क्या है? लाइक माइंडेड लोग जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आपकी जर्नी में एक सपोर्टर की तरह होंगे रादर दैन दोस्त जो आपके साथ एनवी, जेलसी की वजह से आपको नीचे गिराना चाहते हैं। तो अपनी सोल ट्राइब से आप कहीं ना कहीं मिलते हुए दिख रहे हो एंड यू विल सी कि आपको कहीं पे एकदम से कुछ हेल्प चाहिए, कोई रैंडम इंसान आ जाएगा, आपको हेल्प कर देगा। तो ऐसे अलग अलग मोमेंट्स होंगे जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाएंगे, बहुत ही मिराक्युलस वे में होंगे और आपको लगेगा वाओ, लोग इतने भी अच्छे होते हैं। सो इस तरीके का आपका एक परसेप्शन बनता हुआ दिख रहा है लोगों को लेके, लाइफ को लेके, वर्ल्ड को लेके, कि बुराई के साथ साथ अच्छाई भी है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड टॉकिंग अबाउट द गाइडेंस, तो गाइडेंस में आई वुड से कि जब भी हम दोस्त बनाते हैं, ओके, हमें किसी को अपना नया दोस्त बनाना है या कुछ भी ऐसा, सो वी नो कि वो दोनों साइड से एफर्ट्स लगते हैं, राइट। आप ऐसे नहीं होगे कि अच्छा ठीक है आप खड़े हो लेकिन सामने वाला अपने आप एफर्ट्स डाले जा रहा है, नहीं। सो व्हेन एवर वी डू एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप में दोनों साइड से एफर्ट्स लगते हैं। वैसे ही जो अब आप वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने वाले हो, जिस तरीके की दुनिया को, ह्यूमैनिटी को जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो वहाँ पे आपको भी थोड़ा सा अपना एक ऐसा एटीट्यूड रखना है दैट यू कैन ऑल्सो बेंड। ओके, बहुत रिजिड नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस है। लोगों को एक अलग परसेप्शन से देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई मतलब के लिए होता है, ये सोचना इज़ नॉट वेरी नेसेसरी, राइट। तो इसलिए अपने माइंड को, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके थोड़ा सा एक ओपन माइंडसेट रखना, जिससे कि आप सही लोगों को मिल सको, सही लोगों को अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि जो लोग यहाँ पे कम्प्लीटली सिंगल हैं, आप कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो, आपके पेरेंट्स रिश्ता ढूंढ रहे हैं, सो वहाँ पे उससे रिलेटेड भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि सैजिटेरियस के लिए, यानी कि धनु राशि वालों के लिए जो मंथ है जून का, वो कैसे टर्न आउट हो सकता है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम 4 चीज़ों को टैप इन करेंगे। थीम, आपका चैलेंज, एक ब्लेसिंग और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर धनु राशि।
ओके, ओके। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं थीम की, तो यहाँ पे आया है डीप नोइंग। ये वाला जो मंथ होगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव वाला मंथ हो सकता है, जहाँ पे आई डू सी कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी चीज़ों पे कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो। आपके कुछ ऐसे फ़िलॉसफीज़, आपके कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स जो आपको लग रहा था अभी तक कि ये सच हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से शेक हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका थीम रहेगा वो ये रहेगा कि पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी स्पिरिचुअली आप काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो सकते हो, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप और ज़्यादा डीप में जा सकते हो, और ज़्यादा जानने की कोशिश करना कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच क्या है, आप कौन हो। इस तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। आप रिलीजन को चैलेंज करना चाहोगे, कुछ बिलीफ सिस्टम्स होंगे जिसको आप चैलेंज करना चाहोगे। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी मिलेगी। तो जो भी आप आंसर्स ढूंढोगे वो आंसर्स आपको मिलेंगे भी, ओके। अलग अलग जगह से मिल सकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, कहीं से भी आपके पास कोई भी आंसर आ जाएगा, बट आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो सब सॉल्व भी होने वाले हैं। ओके, नाउ कमिंग टू कि क्या चैलेंज हो सकता है, तो यहाँ पे आया है टू द सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। इट्स लाइक कि आप लोगों के पास ना सब कुछ है, आपके पास सब टूल्स हैं, आपके पास सब रिसोर्सेज हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, बट स्टिल आपको लगेगा आप स्टक हो कहीं पे। आप कहीं पे, आपकी जो लाइफ है वो रुक चुकी है। एक स्टिलनेस वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आपको आ सकती है। आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं एकदम बीच में हूँ, ना मैं इधर जा पाता हूँ या ना मैं इधर जा पाती हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी कैन बी देयर। और इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव मोड में जाके इस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप ऐसा फील क्यों कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो अपनी लाइफ से, जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। ओके, बिकॉज इफ़ यू सी लुक एट दिस कार्ड, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अचीव करने के बाद भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। ओके, अब वो चाहे कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली है, कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब कुछ स्पिरिचुअली अचीव करना है, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे मटीरियलिस्टिकली अचीव करना है। तो जो भी आपके लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो आपको कम लगेगा। ओके, ये एक चैलेंज है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ सकता है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट को लेके आना है, डेवलप करना है, जहाँ पे आपके आसपास जो ब्यूटी है, जो इतने सारे कलर्स हैं, लाइफ ने इतने ब्यूटीफुल जो कलर्स दिए हैं, उन सबको आपको उन सब का अब आपको विटनेस बनना है। बिकॉज जब आप विटनेस करोगे अपनी इन सब ब्लेसिंग्स को, तब जाके आपके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आएगा, जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लग रहा है। ओके, विच इज़ मेकिंग यू मोर एंड मोर पेसिमिस्टिक, जिसकी वजह से आप और पेसिमिस्टिक हो रहे हो। नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या आपके लिए ब्लेसिंग हो सकती है, तो यहाँ पे जो कार्ड आया है दैट इज़ ऑर्फिन्ड। ओके, अब आपको ऐसा जो लग सकता है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है जो हमें गाइड कर सकता है, जो हमें संभाल सकता है, जो हमें प्यार कर सकता है। आप अकेले ही हो, आप अकेले ही चले जाओगे। ये सब चीज़ें स्पिरिचुअली जो हैं वो हैं, बट इनके साथ साथ एक मुझे नेगेटिविटी अटैच दिख रही है, एक पेसिमिज्म दिख रहा है। ओके, तो उस चीज़ को लेके आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि आप एक्चुअली में आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड थे, ठीक है, और ये आपकी ब्लेसिंग होगी। अब आप इस ब्लेसिंग को रियलाइज़ करते हो जून में या नहीं करते हो, वो टाइम पे और आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट इट्स लाइक जो आपको आपकी एक ब्लेसिंग नहीं लग रही है, वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है फॉर द एंटायर मंथ। ओके, इट्स लाइक आपको लगेगा कि आप अकेले हो, लेकिन आप एक्चुअली में अकेले नहीं हो। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बहुत ही छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर एक छोटे पर्सपेक्टिव से देखें, आप कहीं जंगल में हो, ठीक है, आप वहाँ पे बैठे हुए हो, और एक हम उसको हायर पर्सपेक्टिव से देखें, तो और थोड़े स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इट्स द मदर अर्थ जिसने आपका ध्यान रखा हुआ है, जो आपको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप सपोर्टेड फील ना करो। ओके, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मोह माया से एकदम दूर हो जाओ।
सो दैट इज़ वन परसेप्शन. नाउ अगर मैं बात करूँ आपकी गाइडेंस की, तो यहाँ पे आया है सोलमेट्स. गाइडेंस में आई वुड से कि कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि कोई एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में या तो हैं या आने वाले हैं. कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं शायद से या तो आपको लगता है कि आप उनको बहुत सपोर्ट करते हो या आप उनको सपोर्ट करने के लिए बने हो, तो आप सपोर्ट सीख नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप ओपन हो टू सीक हेल्प. अब वो आपके चाहे एंजल्स के थ्रू हो, कुछ ह्यूमन फॉर्म्स के थ्रू हो, ह्यूमन बॉडीज़ के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, बट बी ओपन. ठीक है, अपने आप को ओपन रखना है, अपने आप को रिसेप्टिव रखना है कि येस मैं हेल्प डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, एंड मुझे वो सपोर्ट मिल सकता है. ओके, सो अपने आप को ना जज नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए. अपने आप को एक खुद ही आप अपने आप को कॉर्नर्ड फील करवा सकते हो, तो अपने आप को खुद से वो आइसोलेटेड फील नहीं करवाना है. सो दैट इज़ one thing. Okay, so I think that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye, take care, all the best. Hi everyone, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये जून का जो मंथ है वो कैसा जाएगा, यानी कि मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए, सन, मून एंड राइजिंग, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की साइड से फॉर द मंथ ऑफ जून. लेट्स सी. मकर राशि वालों के लिए तो हम इसमें देखेंगे कि मकर राशि वालों का थीम फॉर द मंथ ऑफ जून, एक चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ सकता है इन द मंथ ऑफ जून, वन ब्लेसिंग विच इज़ कमिंग योर वे. क्या ब्लेसिंग आ रही है मकर राशि वालों की लाइफ में. ओके, एंड क्या एक गाइडेंस है मकर राशि वालों के लिए. ओके, सो स्टार्टिंग विद थीम. ठीक है, कि क्या थीम है. सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो जून का मंथ होगा ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है. ठीक है, जहाँ पे आपकी जो रियलिटी है वो शायद से इतनी ज़्यादा मैच ना करे आपको जो साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से. अगर आपको किसी ने बोला है कि आपका तो अच्छा जाएगा टाइम, अब आपका टाइम अच्छा जाने वाला है बिकॉज 7:30 ही ख़त्म हुई है, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि अब तो अच्छी होनी चाहिए चीज़ें और ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा एक डाउट कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे आप चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हो, यूनिवर्स को क्वेश्चन कर सकते हो, भगवान की लीलाएं ना समझ आ पाना, ये सब चीज़ें होंगी जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालेंगी. बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के बीच में हो. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पे आप शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन कुछ अभी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक लैक फील हो सकता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें अभी भी प्रोसेस में हैं, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो ख़त्म ही होने को नहीं आ रहा. ओके, तो इसलिए दो वर्ल्ड्स आपको दिखेंगे, एक ब्लैक वर्ल्ड दिखेगा, एक वाइट वर्ल्ड दिखेगा. एक ऐसा पार्ट दिखेगा जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, बट एक ऐसा पार्ट भी दिखेगा जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है. तो इसलिए इस चीज़ को लेके थोड़ा सा ओपन रहना है, और ये आप ओपन तभी रह पाओगे जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो जैसे कि वो हैं. ओके, कंप्लीट एक्सेप्टेंस लेके आना, इन द मोमेंट में रहना, वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. नाउ अब आपके लिए एक चैलेंज जो फेस आप कर सकते हो उसमें आया है टू बी फेयर. कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेंशंस होंगी ना, वो मेरे को लगता है कि आपकी टेस्ट की जाएंगी. ठीक है, ये देखा जाएगा कि आप अपने आप को लेके कितना फेयर हो, और जितना आप अपने आप को लेके फेयर हो, क्या आप दूसरों को लेके भी फेयर हो, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हों. कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको लगेगा कि यार आपके साथ फेयरनेस नहीं हो रही है. ठीक है, आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें भी आपकी क्वेश्चन होने वाली हैं. और ये इसलिए होगा जिससे कि देखा जाएगा, यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाले हैं कि आप में अपने एक्सपीरियंसेस से अभी तक आप में कितना विजडम आया है, कितना नहीं आया है. ओके, और ये हो सकता है कि ये एनर्जीज़ ना मई के एंड से ही स्टार्ट हो जाएं आपकी, जहाँ पे इट्स लाइक आप बहुत चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, ये एक हेड्स अप की तरह मैं आपको ये दे रही हूँ, जिसको लेके क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती है, जहाँ पे आपके साथ जस्टिस आपको लगेगा कि यार मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, वहीं पर आप हर चीज़ को लेके बहुत ट्रिगर होने लग जाओगे. तो आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाएगा, कितना आप में विजडम है, आप दूसरों की चीज़ों को कितना समझ पा रहे हो, आप दूसरों को
कितना जस्टिस दे रहे हो, ये सब चीज़ें। तो ये ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ शनिदेव का ना आपके लिए एक आखिरी टेस्ट हो सकता है बिफोर, इससे पहले कि जब वो आपको वो ब्लेसिंग्स दें, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हों, एक फाइनल टेस्ट होता हुआ दिख रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ अगर मैं बात करूँ ब्लेसिंग की, तो यहाँ पे आया है टाइम फॉर नैप। ये जो आपका मंथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको एक सुकून भी मिलेगा। ओके, कभी कभी अगर चीज़ें हमारे फेवर में नहीं भी चल रही होती हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ही वायर है चीज़ें, एक सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रही है लाइफ या जो भी, तो कभी कभी वो इसलिए भी होता है कि हम रुक सके जहाँ पे हम हैं, और हम जब पॉज लेंगे तब जाके हमें वो सुकून महसूस होगा। तो जो भी आपके पास है वहीं पे ही आपको सुकून ढूंढना है, और आपको ना जून में बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मौका मिलेगा, बिकॉज जून के बाद मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें होने वाली हैं, कुछ चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, आपका काम बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। तो जून में अगर आपके कुछ काम नहीं भी हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो आप ये समझ लेना कि यूनिवर्स आपको टाइम देना चाहते हैं कि जिससे आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स कर सको। वेकेशंस पे जाना, ट्रिप्स पे जाना, अपनी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स रखना, रिलैक्सिंग मेडिटेशंस करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है इस मंथ में। ओके, तो इस मंथ में जितना ज़्यादा आप रेस्ट हो सकता है, जितना ज़्यादा मी टाइम हो सकता है, उतना ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, जो आपको एक्टिविटीज़ करना पसंद है वो चीज़ करो। एंड गाइडेंस में वी हैव द कार्ड ऑफ केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो भी केओस हो रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको होने देना। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप कार्ड देख पा रहे हो तो वैसे ये बॉडी ज़ीब्रा की है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो इसकी जो स्किन है वो जिराफ की है। ओके, तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं कि कुछ समझ ही नहीं ना आ पाना कि क्या हो रहा है, एक सिचुएशन का, एक चीज़ का क्या सर है, क्या पैर है। तो इस वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ओके, एक अननोइंगनेस होगी, अनसर्टेनिटी होगी, नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा क्या नहीं। तो इसलिए जहाँ हो वहाँ पे बस उस चीज़ को विटनेस करो, ऑब्जर्वर बनो, और जो हो रहा है उसको होने दो। That was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. Hi everyone, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि एक्वेरियस के लिए जून का मंथ कैसा जाएगा, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। सो लेट्स सी कि कुंभ राशि वालों का थीम फॉर द मंथ ऑफ जून, एक चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ सकता है, क्या ब्लेसिंग होगी और क्या गाइडेंस है। ओके, तो एक्वेरियस की अगर हम बात करें स्टार्टिंग विद द थीम, तो यहाँ पे आया है अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये स्पेसिफिकली मुझे रिलेशनशिप्स को लेके लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग एक ऐसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, या आप एक ऐसा पैटर्न अपनी लाइफ में फॉलो करते हो रोमांटिकली या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, और कुछ लोगों के लिए किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके भी हो सकता है, जहाँ पे आपको लग सकता है कि ये पर्सन जो है वो आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, बट वो सच नहीं है। ओके, और ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपका चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आप किसी सोलमेट रिलेशनशिप के नाम पे, प्यार के नाम पे आप कुछ गलत कर रहे हो, या तो अपने आप के साथ या किसी और के साथ। ओके, तो वो जो थीम होगा वो यही होगा कि ये जो अनफिनिश्ड सिम्फनी है, ये जो पैटर्न आपका चलता रहता है, सेम इवेंट्स अलग अलग रूप में होते रहते हैं, इन सब चीज़ों को एंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ें सबसे पहले तो एंड होंगी। तो जून में ना एकदम आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी फीलिंग्स वाले एस्पेक्ट को लेके, इमोशंस वाले एस्पेक्ट को लेके। ओके, अब बात करूँ अगर मैं आपके चैलेंज की कि क्या चैलेंज हो सकता है, तो चैलेंज में आया है सोलमेट। कौन आपका सोलमेट है और कौन नहीं है, इस चीज़ का पता लगाना, और वो पता तभी लगेगा जब आप थोड़े ओपन होंगे। अभी आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडेड हो अपनी खुद की अटैचमेंट से, आप किसी पर्सन से अटैच्ड हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आपको टेक्स्ट करे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं वहाँ पे लेट मी टेल यू कि ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। आपकी जो रोमांटिक रिलेशनशिप होगी वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगी, बिकॉज जो सच है उसको आप शायद से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। एंड ट्रिगर वार्निंग हियर, अगर आप ये वीडियो भी देखोगे तो हो सकता है आप थोड़े से ट्रिगर्ड फील हो जाओ। ठीक है, आपको ट्रिगर हो कि यार
क्या बोल रही है ये, या कुछ भी ऐसा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें सुनने की नीड है, लेकिन आपको भी सच पता है, लेकिन आप ये चीज़ें सुनना नहीं चाह रहे हो। ओके, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून। नाउ कमिंग टू कि क्या ब्लेसिंग होगी। अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वाई? क्योंकि जब कन्फ्यूजन होगी तब आपके पास एक स्पेस होगी चीज़ों को सही या गलत तरीके से देखने की, या चीज़ों को एज इट इज़ देखने की। जो सच है वो सच, जो झूठ है वो झूठ, जहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। आप एकदम ब्लाइंड फेथ रख के कहीं पे भी कुछ भी करते हो तो क्या होगा कि बहुत चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको हार्ट ब्रेक हो जाए, आपको चीट किया जाए, या कुछ भी ऐसा। तो इसलिए आंखें बंद हैं तो आधी आंखें खोलनी इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप हमेशा अवेयर रहो कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है। इसलिए ये कन्फ्यूजन जो होगी ना, ये आपका सबसे बड़ा टूल, आपका सबसे बड़ा वेपन बनेगा इस मंथ में। ओके, आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी सबसे बड़ी पावर बनने वाली है एक्वेरियस। तो कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो रही है, कहीं पे आपको लग रहा है कि यार ये सिचुएशन है टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, या ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी ऐसी लग रही है कि हो कुछ और रहा है लेकिन फील कुछ और हो रहा है, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना अपनी खुद की कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने खुद के कन्फ्यूजन्स को, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि गाइडेंस की। गाइडेंस में आया है टिकटॉक। मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस में सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है या तो टाइम निकले जा रहा है। ओके, टाइम आपके हाथ से छूटते जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से छूटते जा रही हैं, इस तरीके की मुझे फीलिंग लग रही है। बट मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस लग रही है कि आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है वो ये है कि कंट्रोल जो आप करना चाह रहे हो, टाइमिंग को जो कंट्रोल करना चाह रहे हो, एक कंट्रोलिंग एस्पेक्ट दिख रहा है, जहाँ पे आप चाहते हुए ना चाहते हुए चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, तो वो जो चीज़ है ना, उस चीज़ को कम्प्लीटली आपको लेट गो करना है, लूजन अप करना है अपने आप को। आप में से कुछ लोगों को ना थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट और ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप करते हो तो। ओके, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा लेट लूज़ करो कंट्रोल वाली एनर्जी को, अपनी ईगो टाइमिंग को। ईगो की टाइमिंग और डिवाइन टाइमिंग में बहुत डिफरेंस होता है। अभी आप अपनी ईगो की टाइमिंग से चलना चाह रहे हो, आप कोशिश पूरी कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही, और आपको लगेगा कि आप डिवाइन टाइमिंग पे चल रहे हो, बट आप एक्चुअली में ईगो टाइमिंग पे चल रहे हो। तो वो ईगो टाइमिंग को रिलीज़ करना है कम्प्लीटली। That was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care. Hi everyone, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। पाइसेस का जून का जो मंथ है वो कैसा जाएगा। सो लेट्स सी कि पाइसेस का थीम क्या होने वाला है, मीन राशि वालों का थीम फॉर द मंथ ऑफ जून। क्या एक चैलेंज है, क्या ब्लेसिंग आने वाली है, वाओ, एंड क्या एक गाइडेंस है। ओके, सो स्टार्टिंग विद थीम। तो मीन राशि वालों के लिए जो थीम का कार्ड आया है वो आया है कम टू द एज। पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है आपको 333, 666 एंड 999 बहुत ज़्यादा दिखे। तो अगर आपको ये 3 नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, आप समझ लो कि आपकी एक बहुत ही मेजर साइकिल है जो इस महीने में ख़त्म होने वाली है। और ये जो साइकिल है एक ऐसी साइकिल है जहाँ पे आपको बहुत परेशानियाँ दी है इस एनर्जी ने। आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रहे हो या सिवियर स्ट्रेस रहा है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा, आपने रिसेंट कुछ महीनों में आपने बहुत सफ़र किया है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस बने रहे हैं आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें अब आपकी फाइनली क्लोज होती हुई दिख रही हैं। उस तरीके से आपका ये जो मंथ होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए जो भी एंडिंग्स हैं, बुरी एंडिंग्स जो हैं वो फाइनली एंड हो जाएंगी। आई मीन जो बुरी एनर्जीज़ हैं वो फाइनली एंड हो जाएंगी। तो कुछ एंडिंग्स को आप फेस करोगे। आप देखोगे कि जब आपकी लाइफ में वो चैप्टर क्लोज होगा तो वो एक बहुत ही स्टॉर्म वाले तरीके से, ऐसा लगेगा भूकंप आ गया हो, इस तरीके से वो चीज़ें क्लोज होंगी आपकी लाइफ में। बट जो हो रहा है उसको होने देना। ओके, बिकॉज़ कुछ चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म होना, एंड होना आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉट ओनली आपकी खुद की लाइफ बट आपके साथ जो लोग रहते हैं, आपकी जो फैमिली है, उनके लिए भी ये चीज़ें क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू कि आपके लिए क्या चैलेंज हो सकता है। यहाँ पे आया है ब्लेस्ड का कार्ड। अब आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, लेट मी टेल यू दिस मीन राशि, लेकिन आप अपनी ब्लेसिंग्स को डाउट कर सकते हो, आप भगवान को डाउट कर सकते हो, और ये आपके लिए चैलेंज होगा। क्या आप अपनी हर सिचुएशन में ये चीज़ देख सकते हो कि
जो भी करवाया है अच्छे के लिए ही करवाया है, जो भी भगवान करवा रहे हैं वो अच्छे के लिए ही करवा रहे हैं। क्या आप में इतना ज़्यादा फेथ है अपने भगवान में, जितनी आप पूजा पाठ करते हो या अगर आप बिलीव करते हो भगवान में, तो वो बुरी सिचुएशंस में भी आपको बिलीव करना है, नो मैटर आपके साथ क्या हो, लेकिन आपको वो फेथ नहीं छोड़ना कि हाँ यहाँ पे कुछ भगवान मेरा बुरा चाह रहे हैं या कुछ भी ऐसा। तो ये चीज़ें आपकी बहुत टेस्ट होंगी। ओके, जितना ज़्यादा आप बोलते हो कि आप ब्लेस्ड हो, आप भगवान में मानते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, उतना ही ज़्यादा अब टेस्ट होने वाला है। ओके, तो जून में इस टेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा रेडी रहना है। ओके, और किस तरीके से आप हर सिचुएशन को देखते हो। अगर आपको लेट्स से कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, ठीक है, आपको थोड़ी सी चोट लग गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आपको अब आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में ये आएगा कि हाँ चलो कोई कष्ट हट गया, या आपके मन में ये आएगा कि भगवान मेरा बुरा चाह रहे हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ये भगवान वो। तो ये आपके कुछ थॉट्स हैं जो चैलेंज होंगे। नाउ कमिंग टू द ब्लेसिंग्स में तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्सचेंज होने वाला है। या तो कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई टैंजिबल गिफ्ट, मतलब कि कोई कुछ भी ला के आपको दे सकता है, मटीरियल गिफ्ट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के घर कुछ ऐसे गेस्ट आए, कुछ लोगों के लिए रिश्ते वाली चीज़ हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। और मेरे को ना ऐसा भी लग रहा है जैसे आप बहुत सारे लोगों को होस्ट करने वाले हो, ठीक है, आपके घर कोई ना कोई आता रहेगा, आपकी सोशलाइजिंग चलती रहेगी। मुझे लग रहा है आप नए कनेक्शंस बनाओगे इस मंथ में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिसको लेके आपको एकदम प्रिपेयर्ड रहना है। काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स होंगे जून में, नए नए लोगों से मिलोगे, नई नई बातचीत होगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप समझोगे। कुछ ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ नए लोगों की भी एंट्री आप लोगों की लाइफ में होने वाली है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों है, क्या है, बट ये चीज़ डेफिनेटली है जो आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो इसमें आया ट्रुथ बी टोल्ड। जो गाइडेंस मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है कि अब आपको ना अपने अंदर की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को बाहर निकालना है, ठीक है। अब आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अब आपकी सफरिंग वाला टाइम था वो एंड हो रहा है। ओके, तो अब आपका जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको एकदम प्योरिटी के साथ, एकदम इनोसेंस के साथ आपको लाइफ को सेलिब्रेट करना है। और ये आपकी गाइडेंस है। आप अपनी लाइफ को कितना कलरफुल बना सकते हो ये आपको देखना है, और वो आप पे डिपेंड करेगा कि कितना कलरफुल आप बना सकते हो अपनी लाइफ को, अपने घर को, अपने आप को, ठीक है। मतलब ये सिंबॉलिकली है, कुछ लोगों के लिए मेटाफोरिकली भी हो सकता है, बट येस आई वुड से कि अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको लेके एकदम ओपन हो जाना, ब्लेसिंग्स को लेके एकदम ओपन हो जाना। जब ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं तो उनका बेस्ट तरीके से फ़ायदा उठाना। ओके, अपना नेगेटिव एटीट्यूड या ये सोचना कि अभी भी कुछ गलत हो सकता है, इस चीज़ को कम्प्लीटली आपको साइडलाइन करने की नीड है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।